नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स के सेक्शन से बहुत सारी न्यूज़ हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे यूपीएससी ने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की न्यूज़ है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। IDE संस्था का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो उसने अपनी अगस्त की, यानी कि अभी आज आप देखोगे 2 है, तो इस महीने की अपनी चेस के जो टॉप प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में उसकी नई अपडेटेड लिस्ट निकाली है। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये जानना कि भारतीय प्लेयर कौन कौन से इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। तो पूरी चीजें A to Z आपको यहां पर समझाऊंगा बड़ा बेसिक से। उसके पहले आपने दिव्या देशमुख जी का नाम सुन लिया होगा। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का जो टाइटल है वो जीता है और उस टाइटल को जीतने के बाद ये इंडिया की 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। चौथे नंबर की ये इंडिया में वुमेन ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो जरा पहले इस टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग FIDE की अपडेटेड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जैसे कि मेरे पीछे आप न्यूज देख पा रहे हो कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, अनदर हाई फॉर दिव्या देशमुख। यहां पर क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में कि दिव्या देशमुख की जब तक अब नेक्स्ट कोई अपडेटेड लिस्ट नहीं आती तो ये लिस्ट सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। तो टॉप 15 में, यानी कि अभी मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा कि दिव्या देशमुख की जो रैंकिंग हो चुकी है वर्ल्ड में वुमेन्स के कैटेगरी में वो 15th हो चुकी है। तो 15वीं रैंकिंग दिव्या देशमुख ने यहां पर वर्ल्ड रैंकिंग में हासिल करी है फाइड की वर्ल्ड कप विन के बाद। ठीक है, चलो अब यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि यहां पर हुआ क्या। तो आप देखोगे ये न्यूज आपको मिल चुकी होगी कि दिव्या जो है वो बिकम्स 4th इंडियन वुमेन टू अर्न ग्रैंड मास्टर टाइटल। अब ये एक टूर्नामेंट आपको दिख रहा है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का। यहां पर ये दिव्या देशमुख है और यहां पर है कोनेरू हम्पी। ठीक है, ये भी इंडिया की ग्रैंड मास्टर रही है। तो 2 ग्रैंड मास्टर तो आपके सामने आपको वुमेन्स में दिख रहे हैं। 2 और हैं जिनको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिए। यहां पर क्या हुआ, अब देखो प्रश्न कहां से बनेंगे। आपको पता होना चाहिए जॉर्जिया के अंदर, ठीक है, जॉर्जिया के अंदर स्पेसिफिक जगह है बातूमी। ठीक है, तो वहां पर FIDE का वुमेन वर्ल्ड कप, चेस का वर्ल्ड कप खेला गया और इस वर्ल्ड कप में दिव्या देशमुख बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द FIDE वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल। और इन्होंने भारतीय प्लेयर को ही डिफीट करा है जिनका नाम है कोनेरू हम्पी, फाइनल में जाके। राइट, तो फाइनल में यानी कि आप इस तरीके समझो कि दोनों भारतीय प्लेयर थे, तो भारत के पास ये टाइटल आना था। तो इस टाइटल को दिव्या देशमुख ने जीता। जैसे ही वो इस टाइटल को जीतती हैं वो भारत के अंदर 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन जाती हैं। और अगर वुमेन्स की बात करें तो उसमें वो 4th नंबर की ग्रैंड मास्टर यहां पर बन जाती हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दोनों ग्रैंड मास्टर भारत के आमने सामने इस प्रतियोगिता में थे, तो 2 ग्रैंड मास्टर तो आपको वुमेन्स में भारत के पता चल गए। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे ये DD न्यूज आकाशवाणी का आर्टिकल है, तो एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। यहां पर मैंने आपको बताया कोनेरू हम्पी और दिव्या को आप जान चुके हैं। यहां पर आपको 2 नाम और याद रखने हैं, द्रोणावली हरिका और R वैशाली। हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो, उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं। द्रोणावली हरिका और R वैशाली। तो टोटल इंडिया में वुमेन के अंदर ग्रैंड मास्टर 4 रहे हैं। इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 4 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रैंकिंग है, ये जो परफॉर्मेंस है, ये भी आपको याद रखनी है। तो दिव्या देशमुख जो है वो 19 साल की प्लेयर बन चुकी है, वर्ल्ड कप को जीतने वाली, चेस का वर्ल्ड कप। राइट, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वैसे ही चेस का जो वर्ल्ड कप है फाइड। अब यहां पर हम चलते हैं FIDE, जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख पा रहे हो। इन्होंने साफ तौर पे यहां पे लिखा है अगस्त 2025 रेटिंग लिस्ट पब्लिश्ड। राइट, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जानते हैं टॉप मेंस के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर इनका नाम आपने सबने सुना होगा, इनको जानते भी होंगे। ठीक है, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, तो इन्होंने ऐसे करके सीट में अपना हाथ मारा था हारने के बाद, और फिर उसके ऊपर बहुत सारी रील्स बनना स्टार्ट हो गई, मीम्स बनना स्टार्ट हो गई। तो यहां पर मैग्नस कार्लसन, ये नंबर 1 रैंकिंग इनको दी गई है। दूसरे नंबर पर यहां पर है हिकारू नाकामूरा और तीसरे नंबर पर है फैबियानो। तीसरे नंबर पर कौन है? फैबियानो। यहां पर आप देखोगे चौथा नंबर आता है
प्रगानंदा आर का, प्रगानंदा आर आपने देखा होगा, एक बड़े क्यूट से दिखने वाले हैं और टीका हमेशा लगाए रहते हैं, है ना। तो प्रगानंदा आर ये चौथे नंबर पर आते हैं। अर्जुन की रैंकिंग यहाँ पर 5th है और जो गुकेश डी है इनकी रैंकिंग यहाँ पर 6th आई है, राइट। ये तो चीज आपको दिख गई। तो पहले टॉप 6 तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो वुमेन्स की अगर बात करेंगे तो वुमेन्स में फर्स्ट रैंकिंग जो है वो हु यिफान की है, सेकेंड रैंकिंग जू वेंजुन की है और थर्ड रैंकिंग में ली तिंगजी है। यहां पर छठी रैंकिंग पर आती है हम्पी कुन्नेरू, तो इन्हीं को यहां पर दिव्या देशमुख ने हराया है। तो इनकी रैंकिंग आपको याद रखनी है, वर्ल्ड में 6th नंबर पर आती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहां पर दिव्या देशमुख की तो रैंकिंग दिख नहीं रही मुझे, तो आप देखिए यहां पर जाएंगे आप, ठीक है, तो रेटिंग्स में जाएंगे और टॉप रेटिंग्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर स्टैंडर्ड टॉप प्लेयर आ जाएंगे। तो यहां पर ये पहले मेंस की प्लेयर जो रैंकिंग है वो आती है। मैग्नस कार्लसन मैंने आपको बताया, हिकारू, ठीक है, फेबियानो, प्रगानंदा, अर्जुन, डी गुकेश, यहां पर ये रैंकिंग तो आपको ध्यान रखनी है। आनंद विश्वनाथन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनंद विश्वनाथन, इनका नाम सबने सुना होगा, तो इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में 13 नंबर पर आती है। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखोगे, अरविंद करके हैं तो इनकी रैंकिंग 24 पर है। विदित गुजराती बहुत ज्यादा फेमस चेस प्लेयर हैं, तो इनकी रैंकिंग 26 है। बाकी आपको इतनी सारी रैंकिंग्स याद नहीं रखनी है, शुरू के 5-6 रैंकिंग्स आप याद रखिएगा, इसमें से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और प्लस विश्वनाथन आनंद की रैंकिंग भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो बात हो गई टॉप प्लेयर्स की। टॉप वुमेन्स की जब बात करते हैं तो मैंने आपको शुरू के 3 नाम बताए, इसमें जैसे ही आप यहां पर देखोगे ना 15th नंबर पे, तो यहां पर दिव्या देशमुख का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी यहां पर जो अचीवमेंट हासिल करी है दिव्या देशमुख ने, वो ये हासिल करी है, वर्ल्ड कप टाइटल तो जीता ही जीता है, उससे बड़ा क्या ही हो सकता है। सेकंड की अपनी रैंक को टॉप 15 प्लेयर्स में वर्ल्ड के अंदर ये ले आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। और 6th रैंकिंग पे कौन है, कुनेरू हम्पी, ठीक है, ये भी इंडियन प्लेयर है जिनको यहां पर हराया गया, दोनों ही ग्रैंड मास्टर है। सबसे इंडिया में यंगेस्ट अगर वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो उसमें इन्हीं का नाम आता है, कुनेरू हम्पी का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 वर्ष की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन गई थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। वुमेन्स के ग्रैंड मास्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये 4 नाम भी आपको याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिव्या देशमुख, कुनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका और आर वैशाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था आज जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था। प्लस इसके अलावा जब FIDE संस्था की बात करते हैं तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। तो यहां पर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में आपको यहां पे नोट करके मतलब यहां पर नोटिफाई कर देता हूं, आप इसको लिख लो अपनी कॉपी में। यहां पर आप देखो, ये जो FIDE संस्था है ना, इसका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका नाम है, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करोगे तो 1924 पेरिस में, 1924 का ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस है? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर आप जब देखते हो तो इसका हेडक्वार्टर आपको लुज़ैन में देखने को मिलेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? लुज़ैन में। लुज़ैन कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो इस चीज को नोट कर लेना। कई बार ये कंफ्यूजन होगा कि हेडक्वार्टर मतलब फाउंडेशन जहां पर है वहीं हेडक्वार्टर होगा, तो ऐसा नहीं है। 1924 की फाउंडेशन है पेरिस के अंदर, बट हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? लुज़ैन के अंदर। इसी के साथ साथ एक चीज और आपको याद रखनी है, ये एक डेट है 1999, तो यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने ना इसको ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या FIDE को ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। अब आप कहोगे ये क्या चीज होती है, तो जैसे आपने ICC का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये भी एक इंटरनेशनली जिसको बोलते हैं कि वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको दर्जा कब मिला हुआ है? 1999 में। तो ये थी पूरी कहानी आज के न्यूज की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज की न्यूज से आप निकाल सकते हो, टू द पॉइंट इसके नोट्स बना लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यहां पर आपको पता है कि जो स्टडी IQ PCS है वो वापस से आरंभ 7.0 बैच आपके लिए लेके आ चुका है। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यहां पर हमारे द्वारा आपकी कराई जाएगी। आरंभ बैच हमारी टीम ने डिजाइन किया था
आरंभ बैच 1 2 3 4 5 6 की अपार सफलता के बाद यहां पर 7.0 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनमें से किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टारगेट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये बैच आपके लिए है, आरंभ 7.0। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो यहां पर आप देख पाओगे आरंभ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच है, और इसकी स्टार्टिंग कब से हो रही है? 7 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको 1000+ आवर्स के लाइव लेक्चर्स देखने को मिल जाते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाती हैं, यानी कि जो लाइव लेक्चर होते हैं किसी कारणवश अगर आप वो अटेंड नहीं कर पाते हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी मैं बोल रहा हूं, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट में वो सारे लाइव लेक्चर स्टोर कर दिए जाते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक आप उनको देख सकते हो। इसी के साथ साथ आपको क्रक्स नोट्स भी जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश में मिल जाते हैं, जो फैकल्टी आपको बोर्ड में समझाते हैं उनके भी नोट्स आपको दे दिए जाते हैं। 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप गाइडेंस होती है, आपके पर्सनलाइज्ड मेंटर होते हैं, कभी भी कोई डाउट है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट डे से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये बैच फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस पहले दिन से ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहां पर स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा 48 आवर्स में आपको आपकी कॉपी चेक होके मिल जाती है, जिससे कि जब नेक्स्ट आंसर आपको मिलेगा तो आपको वहां पर अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक। अब आपको पता है कि आप जिस भी स्टेट के हैं तो उस स्टेट का कितना सारा जीके आपके एग्जाम में आता है, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, करंट अफेयर्स की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट की पिछले 2 साल की योजनाएं क्या रही हैं, उड़ीसा के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, उड़ीसा में कैसा कल्चर है, उड़ीसा के अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कौन कौन से पर्व त्योहार हैं, उड़ीसा के अंदर किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। स्पेशल क्लासेस ऑन सीसैट, एकदम बेसिक से आपको सीसैट की तैयारी कराई जाती है। एस्से राइटिंग की बात करें, स्पेशल कवरेज ऑन हिंदी, प्लस यहां पर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं। यहां पर इसी आरंभ 7.0 में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। पहले आपके मॉड्यूल वाइज टेस्ट होते हैं अपडेटेड पैटर्न पर, अपडेटेड सिलेबस पर, फिर आपके कंबाइंड जीएस के फुल लेंथ के टेस्ट यहां पर कराए जाते हैं। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आपके सामने ये नंबर लिख रखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको जाना है, बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे जब, तो इस तरीके का एक विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक अमाउंट दे रखा है, वो आपको पे नहीं करना है, ऑफर्स में जाना है, कूपन कोड में जाना है, और यहां पर आपको कूपन अप्लाई करना है SIDDLIVE, सिड लाइव, राइट, सिड लाइव। जैसे ही आप ये कूपन अप्लाई करते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो 18,000 से लेस होके 11,999 हो जाता है। वैलिडिटी आपकी अभी भी 24 महीने रहती है, तो ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, सिड लाइव कोड, राइट। इस कोड के इस्तेमाल से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं और आप अपने स्टेट का प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, ये वाली जो फीस है वो पूरी 100% आपकी रिफंड कर दी जाएगी। सुन लेना ध्यान से, ये वाली फीस आपकी 100% रिफंड कर दी जाएगी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने पर। मेंस क्वालिफाई आप कर लेते हैं, इंटरव्यू की पूरी प्रैक्टिस हमारे द्वारा फ्री कराई जाएगी। एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड वीडियोस आरंभ 7.0 बैच के साथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे फीचर्स के साथ हमने इस बैच को लॉन्च किया है, तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा। 7 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कूपन कोड फ्लैश हो रहा है। अपनी बुद्धि से, विवेक से निर्णय लीजिए, कोई भी मन में डाउट है कॉल करके पूछिए, राइट। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई प्रश्न आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स के मैं वीडियोस लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी IQ PCS पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।